दिवाली से पहले बंगाल में ब्लास्ट की साजिश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का आग्रह किया है, क्योंकि उनका दावा है कि कुछ असामाजिक तत्व आने वाले त्योहार के दौरान अशांति फैलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने दावा किया कि दिवाली, काली पूजा और छठ पूजा समारोह के दौरान अशांति पैदा करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने राज्य पुलिस से आग्रह किया कि पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स को खुफिया जानकारी जुटाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में कोई विस्फोट न हो। इतिहास बनाएंगे और संविधान बचाएंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग इतिहास बनाएंगे संविधान बचाएंगे लॉन्च किया है। इस कैंपेन सॉन्ग के जरिए मॉब लिंचिंग, हिजाब और दंगे का मुद्दा उठाया गया है। इस वीडियो को पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर शेयर किया गया है। इस वीडियो में एक धर्म विशेष के लोगों को ही दिखाया गया है कि किस तरह उस धर्म विशेष का व्यक्ति सड़क किनारे कलम बेच रहा है और उसे परेशान किया जा रहा है। वहीं एक फल वाला वीडियो में दुखी नजर आता है तो वह कहता है कि देश में मॉब लिंचिंग हो रही है, लेकिन कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी आप। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि आप महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी की तरफ से ये बताया गया है कि आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, महाराष्ट्र चुनाव में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल MBA प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ेगी। रघुवर दास के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के खिलाफ शिकायत लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई है। दरअसल जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि रघुवर दास अपनी बीजेपी उम्मीदवार बहू पूर्णिमा दास के लिए प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि ओडिशा के राज्यपाल रघुवीर दास पूर्वी जमशेदपुर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव बूथ समिति की बैठकों में भाग लेते हुए पाए गए और सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न सामग्री वितरित करते हुए पाए गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण के लिए बीजेपी खुद जिम्मेदार। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमले और यमुना के प्रदूषण को लेकर आज पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता ने अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश की, इसे सभी ने देखा। ये सब बीजेपी सियासी बौखलाहट का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी हमला कर रही है, बीजेपी हमला करवा रही है, बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है। इस तरह से हमले से कोई डरने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रभारी और मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी वायु प्रदूषण को लेकर नौटंकी कर रही है। दिल्ली में प्रदूषण के लिए बीजेपी खुद जिम्मेदार है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदुओं से अपील। जाति आधारित जनगणना की विपक्ष की मांग के बीच देश में हिंदुओं की जाति पर चर्चा छिड़ी हुई है। बीजेपी के नेता अपने चुनाव प्रचारों में एकजुट रहने का आह्वान कर रहे हैं, तो वहीं साधु संतों के भी लगातार बयान आ रहे हैं। इस बीच छतरपुर में बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देशवासियों से आह्वान किया है कि वे अपने नाम के आगे हिंदू लिखना शुरू कर दें। उन्होंने जाति प्रथा समाप्त करने की भी अपील की। अपने कथा के 7वें दिन गुरुवार को धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को एक रहने की शपथ भी दिलाई थी। बाबा सिद्दीकी का 15वां हत्यारोपी लुधियाना से गिरफ्तार। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में मुंबई पुलिस और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है। इस बारे में पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव ने एक्स पोस्ट में बताया है कि इस मामले में 15वें आरोपी सुजीत सुशील सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई के घाटकोपर निवासी सुजीत सुशील सिंह को पुलिस ने लुधियाना से अपने कब्जे में लिया है। लुधियाना के जिस एरिया से सुजीत को कल गिरफ्तार किया गया है, वहां उसका ससुराल है।
महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी की सभी इकाइयों को किया भंग। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तत्काल प्रभाव से पार्टी के पूरे ढांचे को भंग कर दिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि निकट भविष्य में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद नए पदाधिकारी, विभिन्न विंग और निकाय बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि हाल ही में महबूबा मुफ्ती ने 24 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव में हुई हार की समीक्षा बैठक की थी। इस मीटिंग में पीडीपी के सीनियर नेता और चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। बैठक महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में हुई। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन। गुजरात की अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शहर के कई इलाकों में अवैध रूप से रह रहे 48 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। एक अधिकारी ने बताया कि इन बांग्लादेशी नागरिकों को इनके देश वापस भेज दिया जाएगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह कार्रवाई मानव तस्करी के 2 मामलों के उजागर होने के कुछ हफ्ते बाद की गई। दरअसल कुछ हफ्ते पहले सामने आए मामलों में फर्जी पहचान बनाने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था और बांग्लादेश से मानव तस्करी के तहत महिलाओं को भारत लाया गया था। यहाँ उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था। दिवाली छठ से पहले ट्रेनों की मारामारी। त्योहार सीजन में देश के अलग अलग शहरों से यूपी बिहार जाने वाले लोगों की संख्या में तेज इजाफा होता है। इनमें से ज्यादातर लोग अपने घर पहुंचने के लिए ट्रेनों पर भी निर्भर रहते हैं। इस बीच गुजरात के उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ट्रेन में जगह मिलने से खासी परेशानी हो रही है। यहाँ एक यात्री ने कहा, हम लोग कल शाम से लाइन में लगे हैं, हमें टिकट नहीं मिला है। एजेंट 2000 कमीशन लेकर भी टिकट नहीं देते हैं। हमें भागलपुर बिहार जाना है, अभी सूरत भागलपुर है, पर हमें सीट मिलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए 2 सैनिक। इजराइल ने ईरान पर शनिवार 26 अक्टूबर को एक बड़ा हमला किया है। इजराइल ने इस हमले को सफल बताया है। वहीं अब ईरान की सेना की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। ईरान की सेना ने अपने बयान में कहा है कि इजराइल के हमले में उसके 2 सैनिकों की मौत हो गई है। इससे पहले ईरान ने कहा था कि इस हमले में उसे सीमित नुकसान हुआ है। आवामी छात्र लीग को न दें पब्लिसिटी। बांग्लादेश में चल रहे संघर्ष के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के विशेष सचिव महफूज आलम ने मीडिया को एक चेतावनी दी है। उन्होंने बांग्लादेशी मीडिया को आवामी लीग के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग की खबरों को प्रसारित करने को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश छात्र लीग आवामी लीग पार्टी का स्टूडेंट विंग है जिसे अब बैन कर दिया गया है। महफूज आलम ने मीडिया से अनुरोध करते हुए एक आतंकी संस्थान की पब्लिसिटी में किसी तरह का रोल निभाने से मना किया है। वोट की रेस में ट्रंप और कमला बराबरी पर। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सर्वोच्च पद के लिए होने वाले चुनाव में 2 हफ्ते से भी अब कम समय बचा है। हालांकि इस रेस में दौड़ रहे दोनों उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर वोट 48% के साथ बराबरी पर हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पोल्स के रिजल्ट कमला हैरिस की तरफ उतने उत्साहजनक नहीं लग रहे क्योंकि अब चुनाव के लिए 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है और पूरे अमेरिका में लाखों लोग पहले ही अपना वोट डाल चुके हैं। नई वीजा पॉलिसी से कनाडा को होगा भारी नुकसान। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने देश में नई वीजा पॉलिसी लागू की है। इस पॉलिसी के बारे में बताया जा रहा है कि इससे कनाडा को अरबों डॉलर का नुकसान सहना होगा। वहीं इस नई इमिग्रेशन पॉलिसी का प्रभाव कनाडा में भारतीय छात्रों पर भी देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स फॉर एजुकेशन एंड फेयर्स की ओर से प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस पॉलिसी से अकेले ओंटारियो को अगले 2 वर्षों में 1 अरब कनाडाई डॉलर का नुकसान होने की उम्मीद है। अमेरिकी आव्रजन कानूनों को लागू करने को प्रतिबद्ध। अमेरिका ने देश में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस इंडिया भेजने का फैसला लिया है। इसके लिए उन्होंने किराए पर चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम किया है। मामले पर शुक्रवार 25 अक्टूबर को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने कहा कि ये कदम भारत सरकार के सहयोग से उठाया गया है। इसके लिए 22 अक्टूबर को एक चार्टर्ड फ्लाइट भारत भेजी जा चुकी है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक बयान में कहा कि वह अमेरिकी आव्रजन कानूनों को लागू करने को प्रतिबद्ध है। इसके अलावा अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वालों पर सख्त परिणाम लागू करने और कानूनी प्रवेश मार्गों के इस्तेमाल को सही करने की दिशा में काम कर रहा है।
आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।